एपिसोड 2। छेदी देश के राजा उपरिचर और गुड़ी पाड़वा त्योहार का आरंभ। भारतवर्ष के कई प्रांतों में चैत्र मास के पहले दिन को सौसार पाड़वो, पद्यामी, उगादि, छेटी चंद और नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। वहीं महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाते हैं। क्या आप जानते हैं इस दिन किस देवता की पूजा होती है और क्यों बांस के शिखर पर वस्त्र और कलश रखकर वंदना की जाती है? आज के इस पॉडकास्ट में हम गुड़ी पाड़वा के बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले पुरुवंश में उपरिचर नाम के एक राजा थे। उपरिचर एक कुशल योद्धा के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने अपने कौशल और बाहुबल से अत्यंत सुंदर और रमणीय छेदी नामक समृद्ध देश पर विजय प्राप्त की। छेदी देश धन और सोने से परिपूर्ण था। वहां के लोग धार्मिक और सच्चे थे, परंतु छेदी देश में सुखी और संपन्न जीवन के बाद भी राजा उपरिचर ने एक दिन अचानक अपने सभी अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और तपस्या के लिए एक आश्रम में चले गए। उनकी कठोर तपस्या को देखकर स्वयं इंद्र तथा अन्य देवताओं को यह भय होने लगा कि राजा उपरिचर इंद्रपद की प्राप्ति के लिए इतनी कड़ी तपस्या कर रहे हैं। इसलिए इंद्र ने राजा उपरिचर को तपस्या से विमुख करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। देवताओं ने राजा उपरिचर को पृथ्वी पर रहकर धर्म का पालन और धर्म की रक्षा करने का निवेदन किया और उन्हें पुनः छेदी देश में जाकर रहने के लिए कह दिया। देवताओं ने राजा को धर्म की कार्य सिद्धि के लिए अलग अलग आशीर्वाद दिए। इंद्र ने उपरिचर को एक अद्भुत स्फटिक का दिव्य विमान दिया। इंद्र ने उन्हें वैजयंती माला भी दी, जिसके कमल कभी नहीं मुरझाते थे, जिसे इंद्रमाला के नाम से भी जाना जाता था। ये माला युद्ध में राजा उपरिचर की रक्षा करने का बल रखती थी। इतना ही नहीं, इंद्र ने अपने दैवत्व को बढ़ाने और राजा उपरिचर पर अपने परोपकारों की स्मृति बनाए रखने के लिए कालकाची यानी कुलीनों की रक्षा करने वाली बांस की छड़ी भी दी। उपरिचर राजा ने इंद्र का सम्मान करने का निर्णय लिया। साल के आखिरी दिन उन्होंने इंद्र द्वारा दिए गए काल का बांस को जमीन में गाड़ दिया। अगले दिन उस बांस पर एक कपड़ा बांध दिया गया। उन्होंने उसे सुगंधित फूलों की मालाओं से सजाया और विधि पूर्वक उस बांस को ऊंचा उठाकर उसकी पूजा की। इंद्र द्वारा दिए गए इस बांस की पूजा का अर्थ इंद्र की पूजा है। यह इंद्रोत्सव है। इस पूजा को देखकर इंद्रदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो लोग उपरिचर राजा की तरह नियमित रूप से मेरा उत्सव मनाएंगे, उन्हें धन और सफलता मिलेगी। राजा उपरिचर ने महान यज्ञ करके बहुमूल्य दान देकर इंद्र को संतुष्ट किया। तब इंद्र ने राजा का सत्कार किया। ये प्रथा अनंत काल तक चलती रही। आज भी नए साल के पहले दिन गुड़ी बांस के ऊपर कलश और वस्त्र लगाकर वंदना कर यह त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद उपरिचर राजा ने कई वर्षों तक शासन किया। उनके 5 बच्चे थे। अपने पुत्र बृहद्रथ को राजा ने मगध का राज्य सौंप दिया। राजा के अन्य 4 पुत्रों मणिवाहन, कुशंबा, मावेला और यदु ने अपने पराक्रम से अलग अलग क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और उन पर शासन किया। बाद में उपरिचर राजा के इन 5 पुत्रों से अलग अलग कुलों का उदय हुआ। महाभारत की कुछ और रोचक कहानियां हम अपने पॉडकास्ट वीरभूमि पर लेकर उपस्थित होते रहेंगे और आपको भारतवर्ष, जिसे कालांतर में जम्बू द्वीप भी कहा जाता था, उसकी मिट्टी और उसके योद्धाओं से परिचित करवाते रहेंगे। ऐसी ही सत्य और रोचक कहानियों को जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो के नीचे दिए लिंक से वीरभूमि गेम को भी डाउनलोड कर सकते हैं। महाभारत के पात्रों के कार्ड्स के साथ वीरभूमि के युद्ध समर में रणनीति बनाएं। सोचो, खेलो और जीतो।